जीनियस जीरकपुर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 साइंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 5 के लाइफ प्रोसेसेस के। इसमें 40 क्वेश्चंस हैं। हमने इस बार थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है जैसे हमें फीडबैक मिला था। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, द पेस मेकर इज मेंट फॉर। देखिए पिक्चर में पेस मेकर ग्रे में दिखाया गया है। तो पेस मेकर का काम होता है कि वो हार्ट बीट को रेगुलेट करता है और इनिशिएट करता है। समटाइम्स हार्ट बीट मिस होती है तो पेस मेकर जो है हार्ट बीट को बनाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, इनिशिएशन ऑफ अ हार्ट बीट। क्वेश्चन 2, विच एक्टिविटी इज इलस्ट्रेटेड इन द डायग्राम ऑफ एन अमीबा शोन अबव। तो हमने क्या है, एक अमीबा दिखाया गया है। अमीबा किसी चीज को इनकैप्सुलेट कर रहा है, कोई फूड आइटम उसने अंदर लिया और उसको इनकैप्सुलेट कर दिया, तो ये इंजेशन है, तो इंजेस्ट कर रहा है वो किसी चीज को। तो आंसर इज सॉरी, ये आंसर गलत हो गया, ये इंजेशन है, तो अंदर ले रहा है ये। तो क्वेश्चन 3, the diagram represent a group of organs in human body. Urine leaves the urinary bladder by passing through the structure labeled as। अब देखिए ए किडनी है, किडनी में से ब्लड फिल्टर होता है न्यूफ्रॉन की तरह से। बी में जो है दिस इज अ पैसेज जिसके थ्रू जो आपका यूरिन पास होता है, किडनी यूरिन बनाती है। सी इज द ब्लैडर, तो सी के ब्लैडर में वो इकट्ठा हो जाता है। एंड डी इज द डक्ट, तो वहां से यूरिन लीव करता है। तो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो डी इज द लास्ट पार्ट ऑफ इट। क्वेश्चन 4, ह्यूमन यूरिन इज यूजली एसिडिक बिकॉज। तो एसिडिक नेचर जो है हमारे स्टोमक में कहाँ से मिलता है हमें, जब हम फूड को डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं तो हम एसिड डालते हैं, HCl डालती है बॉडी। तो वो जो H आयंस होते हैं वो यूरिन से निकलते हैं, तो जिस कारण से यूरिन हमारा एसिडिक हो जाता है। तो यूरिन has acidic nature because H ions are components of an acid which are secreted into the filtrate। तो फिल्ट्रेट के थ्रू पास होकर निकलते हैं। तो आंसर इज सी, हाइड्रोजन आयंस आर एक्टिवली सिक्रेटेड इन द फिल्ट्रेट। वैसे भी अगर आप कोई ऐसा खाना खाओ जिसको पचाने के लिए बहुत ज़्यादा एसिड की ज़रूरत पड़ जाए, तब आपका यूरिन एसिडिक हो जाता है। आप नॉर्मल अपने डेली लाइफ में भी चेक कर सकते हो। अगर आप माइल्ड खाना खाओ जिसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में आपका यूरिन एसिडिक नहीं होगा। क्वेश्चन 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज अ टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज। तो जो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज होते हैं वो मैमल्स में होते हैं। तो जैसे ह्यूमंस में भी हैं, इसको डबल सर्कुलेशन भी बोला जाता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि एक बार आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हो, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हो। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू आपको ऑक्सीजन एंटर करके वापस हार्ट में आता है। तो इस प्रोसेस को टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे या डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। तो ABCD में मैमल कौन सा है, वेल इज मैमल, तो बी इज द आंसर। क्वेश्चन 6, काउ हैज अ स्पेशल स्टोमक एज कंपेयर टू द लायन इन ऑर्डर टू। अब देखिए काउ और लायन की फूड हैबिट्स अलग अलग हैं। काउ क्या खाती है और लायन क्या खाता है। तो काउ ज्यादातर सेलुलोज खाती है, तो वो वेजिटेटिव फूड खाती है। तो सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए उसका स्टमक स्पेशल होता है। लेकिन लायन सेलुलोज नहीं खाता है, ना ही वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता है। तो आंसर इज बी, डाइजेस्ट सेलुलोज प्रेजेंट इन द फूड। लायन सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन 7, द रेट एट विच ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम एलुविलाई ऑफ लंग्स इनटू द ब्लड आर। तो क्या हमने क्या करना बताना है कि जो ऑक्सीजन का मूवमेंट है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। ऑक्सीजन का मूवमेंट, जो लंग्स का प्रोसेस है वो एक किस्म का हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पे ऑक्सीजन मूव करती है। जब आपके लंग्स में एयर आती है तो उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है, लेकिन जो बाहर से एयर आता है उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। सॉरी, ब्लड में जो आपका ब्लड आता है उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है। तो क्या है, एक्सचेंज हो जाता है। तो जितना ये डिफरेंस ज़्यादा होगा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का, उतना ही ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द इनहेलेशन देयर इज अ ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेओलाई देन द ब्लड ऑफ द प्लमेटरी कैपिलरीज। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम एल्वेओलाई इनटू द ब्लड अक्रॉस द कैपिलरीज। तो क्या है, जितना कंसंट्रेशन डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाएगा। तो आंसर इज ए, डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बिटवीन एल्वेओलाई एंड द ब्लड। तो अगर आप ज़्यादा हाईली ऑक्सीजनेटेड एरियाज में रहेंगे तो आपकी एनर्जी भी ज़्यादा रहेगी क्योंकि आपके ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन 8, मेजर फंक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज। तो क्या करता है, बेसिकली इसका काम क्या है कि ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ऑस्मोटिक प्रोसेस जो होता है उसका रेगुलेशन करता है ये।
चलिए, हार्ट बीट कैन बी इनिशिएटेड बाय, किससे हार्ट बीट इनिशिएट किया जाता है? देखिए ये जो ब्लू कलर का आपको ऑर्गन दिखाया गया है, ये हार्ट बीट को इनिशिएट करता है, इसको बोलते हैं साइनी एट्रिकुलर नोड। यहाँ से हार्ट बीट का इनिशिएशन शुरू होता है। क्वेश्चन 10, डाइजेशन ऑफ द फूड इन ह्यूमन स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से शुरू हो जाता है डाइजेशन? डाइजेशन हमारा माउथ से ही शुरू हो जाता है। कुछ कंपोनेंट जो आपके फूड में पाए जाते हैं वो माउथ से ही डाइजेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। सो आंसर, डाइजेशन ऑफ बिगेन्स इन द माउथ बाय द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा एंड इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम, तो माइलेस बोलते हैं इस एंजाइम को, तो उससे डाइजेशन शुरू हो जाता है। शायद स्टार्च से डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो आंसर इज सी, माउथ। क्वेश्चन 11, लार्ज इंटेस्टाइन इन मैन मेनली कैरीज आउट, लार्ज इंटेस्टाइन देखिए, जो आप स्टमक में भी देख लीजिए, हमने फिगर में भी दिखाया है, सबसे लास्ट पार्ट होता है। जब सारा डाइजेशन खत्म हो जाता है, सारा डाइजेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद वो क्या करता है, जो बचा हुआ सामान है वहां उसको डाइजेस्ट करना शुरू करता है। द लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज बाउल इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वर्टिब्रल एनिमल। इट्स फंक्शन इज टू absorb वाटर फ्रॉम द रिमेनिंग इंडाइजेस्टेबल फूड एंड देन पास द यूजलेस मटेरियल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो आंसर इज अब्जॉर्प्शन। ये अब्जॉर्प्शन करता है मेनली वाटर का, वाटर या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस का अब्जॉर्प्शन करता है। क्वेश्चन 12, एन अमीबा द डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर बिकॉज, इंट्रासेलुलर क्यों है? क्योंकि उसमें सेल ही एक है। तो क्या है? यूनिसेलुलर कंपाउंड, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है अमीबा, इस कारण से सेल के अंदर अंदर ही होगा जो होगा। तो आंसर इज ए, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर सब्सटेंस ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन 13, रूट कैप हैज नो रूल इन वाटर अब्जॉर्प्शन बिकॉज, तो वाटर अब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? वाटर अब्जॉर्प्शन होता है आपके हेयर से, जो रूट के ऊपर हेयर्स होते हैं वहां से वाटर अब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन जो रूट का कैप होता है उसके ऊपर हेयर्स नहीं होते हैं। चलिए देख लेते हैं। रूट कैप डज नॉट हैव हेयर्स which are instrumental in water absorption by increasing the surface area to speed up the osmosis, thus the root cap is not involved in water absorption। तो वाटर अब्जॉर्प्शन में रूट कैप का रोल नहीं रहता है। तो आंसर इज सी, इट हैज नो रूट्स, उसके पास रूट्स नहीं होते हैं, इस कारण से वहां से अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। क्वेश्चन 14, वेन्स कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम आर्टरीज बिकॉज द वेन्स, अब वेन्स में क्या होता है? वेन्स में वॉल्व्स होते हैं, वेन्स हैज वॉल्व्स, वॉल्व्स के कारण वो सिंगल साइड फ्लो इंश्योर कर पाते हैं, क्योंकि सकिंग होती है वेन्स में। आर्टरीज में प्रेशर डाला जाता है, आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते हैं। क्या? तो वेन्स आर डिफरेंट फ्रॉम आर्टरी बिकॉज दे समटाइम्स आल्सो कंटेन्स वन वे वॉल्व कीप ब्लड फ्लोइंग इन द राइट डायरेक्शन, मतलब हार्ट की तरफ, हार्ट को पंप करना, हार्ट बेसिकली सक करता है, तो वॉल्व्स के थ्रू वो सक किया जाता है। तो आंसर इज ए, तो वेन्स हैज वॉल्व। आर्टरीज में कोई वॉल्व नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन 15, द फंक्शन ऑफ अ ग्लोमेरुलस बाउंड कैप्सूल ऑफ द न्यूफ्रॉन इज, तो क्या है ये फिल्ट्रेशन सिस्टम है एक्चुअल में। तो फिल्ट्रेशन सिस्टम में ये क्या करता है? फिल्टर द ब्लड एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट, तो ब्लड फिल्टर करके जो फिल्ट्रेट होता है उसको कलेक्ट कर लेता है। ये पिक्चर हमने दिखाया है, थोड़ा डिटेल्ड पिक्चर है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ये ब्लड फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। क्वेश्चन 16, an advantage of excreting nitrogenous waste in the form of uric acid is, तो क्या एडवांटेज है इसका? तो इट इज लेस टॉक्सिक, रिड्यूस वाटर लॉस एंड सब्सिक्वेंट नीड ऑफ वाटर, तो वाटर की रिक्वायरमेंट को कम कर देता है अगर हम नाइट्रोजस कंपाउंड को स्क्रीट कर देते हैं। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन 17, द करेक्ट लेबलिंग ऑफ 1 2 3 4, देखिए ये 1 2 3 4 है, ये जो प्लांट्स में पाया जाता है गैस एक्सचेंज के लिए, उसका ये सिस्टम, उसका ये पिक्चर दिखाया गया है। तो फर्स्ट और सेकंड जो है, फर्स्ट इज साइटोप्लाज्म है और सेकंड जो है वो न्यूक्लियस है, जो बड़े वाला आपको बीम दिख रहा है वो न्यूक्लियस है। थर्ड इज स्टोमेटा, तीसरा नंबर स्टोमेटा है जहाँ से एक्चुअल गैस एक्सचेंज शुरू होता है। एंड फोर्थ इज क्लोरोप्लास्ट। तो ये करेक्ट लेबलिंग है, इसका लेबल आपने याद कर लेना है, इसका पिक्चर 2 या 3 नंबर में भी आ जाता है। क्वेश्चन 18, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एयर रीचिंग टू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द लंग्स इज थ्रू, ये उसने ये पूछ रहा है कि आप कैसे लंग्स तक पहुंचती है, तो एलोविलाई तो सबसे आखिर में आता है और नेसल कैविटी सबसे शुरू में आती है, तो ट्रेचा और बॉन्चरी के थ्रू ये पास करता है। तो एक बार करेक्ट पाथवे देख लेते हैं। तो करेक्ट पाथवे इज नेसल कैविटी, फ्लोरेक्स, ट्रेचा, प्राइमरी बॉन्चरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी होती हैं, उसके बाद एलोविलाई होता है जहाँ पे एक्चुअल गैस एक्सचेंज होता है। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन 19, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स, क्या करते हैं ट्रांसपीरेशन से हम? सक्शन ऑफ वाटर होता है ट्रांसपीरेशन से, हम पानी को लेके जाते हैं ऊपर।
तो पानी और मिनरल्स जो हैं वो पानी में डिजोल्व होके जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में नहीं जाते हैं। तो आंसर इज सी। तो अपवर्ड कंडक्शन ऑफ, कंडक्शन मीन्स सक्शन, कंडक्शन की जगह सक्शन ज़्यादा बढ़िया वर्ड रहेगा यहाँ पे। अपवर्ड सक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल वाटर में डिजोल्व होके जाते हैं। क्वेश्चन 20, एथ्रोफोसिस में बी सिमुलेटेड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, क्या होता है जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तब ये बीमारी होती है। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन 21, द कार्डिक साइकिल, कार्डिक साइकिल बताना है हमने क्या होता है। तो इसमें जो कार्डिक साइकिल है, हमने कार्डिक साइकिल को सिमुलेट करके भी दिखाया गया है यहाँ पे। तो हमने डायस्टोल बोलना है। डायस्टोल क्या होता है? कार्डिक डायस्टोल इज अ पीरियड व्हेन कार्डिक साइकिल व्हेन आफ्टर द कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन के बाद हार्ट रिलैक्सेस एंड एक्सपैंड्स व्हाइल रिफिलिंग द ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जब ब्लड को वापस ले रहा है तब उस साइकिल को बोलते हैं। इसमें निशान बना के दिखाया गया, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन 22, द ब्रेक डाउन ऑफ पाइवरेट टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, आपने ये देखिए जो पाइवरेट कंपाउंड होता है ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में ब्रेक होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में ब्रेक होकर जब कंप्लीटली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में ये ब्रेक हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। सो आंसर इज बी, माइक्रोकॉन्ड्रिया। अब माइक्रोकॉन्ड्रिया को इसीलिए पावर हाउस, एनर्जी पावर हाउस भी बोला जाता है क्योंकि एनर्जी वहीं पे रिलीज की जाती है। क्वेश्चन 23, विच टर्म इज यूज्ड व्हेन वेसल्स ओपन एंड लेट मोर ब्लड थ्रू। तो क्या होता है, कभी कभी वास्कोडाइलेशन इज वाइडनिंग ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स वाइडन हो जाते हैं और ब्लड फ्लो हो जाता है, तो उसको बोलते हैं। पार्ट इज बी, आंसर बी पार्ट इसका है। क्वेश्चन 24, चीफ फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स इन मैमेलियन बॉडी इज टू। तो लिम्फ नोड्स क्या करते हैं? कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द पैथोजन, तो पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन 25, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब करेक्ट आंसर हमने करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है, चलिए एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट इज हेट्रोट्रॉफ डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, बिल्कुल सही है। हेट्रोट्रॉफ अपना खाना नहीं बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना बनाते हैं। तो प्लांट्स को छोड़ के सारे ही हेट्रोट्रॉफ्स हैं। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म, बहुत कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, अदरवाइज सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं। तो आंसर इज ए। बाकी आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, वो गलत होंगे। नेक्स्ट इज 26, इन द रेस्पिरेशन एयर पासिस थ्रू, इसको हम पहले भी कर चुके हैं। रेस्पिरेशन में एयर कैसे पास की जाती है, लंग्स की बात कर रहा है। तो आंसर इज बी, नेसल कैविटी के थ्रू और जो है एलोवेलाई तक पहुंच जाती है। क्वेश्चन 27, ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू ह्यूमन बीइंग पाइवरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। अब जब ऑक्सीजन नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये कहाँ पे होता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पाइवरिक एसिड या पाइवरेट बोलते हैं इसको, कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही मसल सेल ही इसको चेंज कर देता है जब आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं। तो इसी कारण से जो आपकी मसल्स है वो स्टिफ हो जाती हैं, प्लस मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। क्वेश्चन 28, चूज द फंक्शन ऑफ पेनक्रिएटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पेनक्रिएटिक जूस क्या करता है? पेनक्रिएटिक जूस का क्या काम है? ट्रिप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन, लाइप्सिन एमल्सिफाई द फैट्स। तो ये दो काम करता है ये, एक तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज को एमल्सिफाई करता है, एमल्सिफिकेशन प्रोसेस करता है। क्वेश्चन 29, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स द आर्टरीज। आर्टरीज की बात हो रही है, आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। वेन्स में वॉल्व्स होते हैं क्योंकि वेन्स में सक्शन होता है, ब्लड के वापस जाने का खतरा रहता है, इस कारण से वहां पे कहीं कहीं आपको वॉल्व्स दिखते हैं कि सक्शन के बाद वो वॉल्व पीछे से बंद हो जाता है कि ब्लड वापस फ्लो ना कर पाए। तो आंसर इज डी, दे आर थिक इलास्टिक वॉल्व्स विदाउट वॉल्व्स इनसाइड, कोई वॉल्व नहीं होता। ब्लड फ्लोज थ्रू हाई प्रेशर, आर्टरीज में प्रेशर बहुत हाई रहता है, वेन्स में प्रेशर कम रहता है, एंड कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो आर्टरीज हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं बाकी पार्ट्स में, और वेन्स पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके वापस हार्ट को पहुंचाती हैं। आंसर इज डी। क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंजाइम। हमें ये बताना है इनमें से कौन सी चीज एंजाइम नहीं है। लाइपेस भी एक एंजाइम है, हमने अभी पीछे कवर किया। माइलेस भी एंजाइम है जो माउथ में होता है। ट्रेप्सिन भी एक एंजाइम है। बिलिरुबिन एंजाइम नहीं है। बिलिरुबिन इज अ येलो कंपाउंड दैट अकर्स इन अ कैटाबोलिक पाथवे व्हिच ब्रेक्स डाउन हेंस vertebrates is not it is not a enzyme, ये enzyme नहीं है। other options lipase, amylase and trypsin are lipid digesting, starch digesting and endopeptide enzymes respectively। तो ये तीनों enzymes हैं।
तो बिलीरुबिन जो होता है नॉर्मली जब बच्चा न्यू बॉर्न होता है तो उसको न्यूनेटल डिजीज हो जाता है, तो वो बिलीरुबिन के कारण होता है, बिलीरुबिन बढ़ जाता है उसका जब आपका लीवर काम करना शुरू करता है, उससे पहले की बात है। तो बिलीरुबिन एक इंजाइम नहीं है। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन 31, फेनोमिनन ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स कंप्राइजेज ऑफ, तुम्हें बताना है कि ब्रीदिंग कैसे की जाती है। तो ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन muscles of rib and diaphragm contracts and it is an active process. During the expiration muscles and rib of diaphragm relax, hence it is a passive process. तो एक एक्टिव प्रोसेस है, एक पैसिव प्रोसेस है। तो आंसर इज ए, एक्टिव इंस्पिरेटरी एंड पैसिव एक्सपीरेटरी, तो पैसिव एक्सपीरेटरी प्रोसेस। क्वेश्चन 32, द फंक्शन यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी। हमने पीछे भी पिक्चर में देखा कि फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी का क्या होता है, नियोफ्रॉन जो है वो किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट होता है जो ब्लड को फिल्टर करता है। सेम फिगर हमने पीछे दूसरे तरीके से भी दिखाई। क्वेश्चन 33, अ कॉलम ऑफ वाटर विद इन जाइलम वेसल्स ऑफ टॉल ट्रीज डज नॉट ब्रेक अंडर इट्स ओन वेट। वो अपने ही वेट के नीचे क्यों नहीं ब्रेक कर जाते? क्योंकि जो वाटर है उसकी इलास्टिसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो उसको बांध के रखती है, क्योंकि उसके थ्रू पानी ही जाता है। तो आंसर इज ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर, अ कॉलम ऑफ वाटर विद इन द जाइलम वेसल्स ऑफ अ टॉल ट्रीज डज नॉट ब्रेक अंडर इट्स ओन वेट। उसकी वाटर की अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ के कारण वो ब्रेक नहीं होता है। आंसर इज ए। क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान से देखना है, नॉट करेक्ट बोल रहा है, पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है। कई बार आप करेक्ट इन नॉट पढ़ना छोड़ देते हैं और पहली स्टेटमेंट पढ़ के आप आंसर दे देते हैं। चलिए, तो आंसर इज बी। आप इसको पढ़ लीजिएगा स्टेटमेंट्स को, 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, फर्स्ट 3 और लास्ट वाली जो है वो फॉल्स है। क्वेश्चन 35, पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स मोर देन वन एंजाइम विच अमंग द, ये हमने काफ़ी बार पीछे भी कवर कर लिया है। तो इसमें कौन कौन से पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से ट्रिप्सिन ऑफ साइटोप्लाज्म जो होता है वो एंजाइम्स होते हैं, पेनक्रियाटिक एमाइलस और पेनक्रियाटिक लाइपेस। तो आंसर इज डी, ट्रिप्सिन और लाइपेस जो होते हैं वो पेनक्रियाटिक जूस होते हैं। क्वेश्चन 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर थ्रू द स्किन। तो जो भी आपके लिजर्ड लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिस्पायर करते हैं बॉडी के थ्रू। तो स्लेंडर करके ये एक मतलब लिजर्ड की फैमिली की है, तो ये जो है वो बॉडी के थ्रू रिस्पायर। क्वेश्चन 37, द फर्स्ट एंजाइम दैट ब्लड इनकाउंटर्स इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज, कौन सा है सबसे पहला एंजाइम? माउथ से ही शुरू हो जाता है। फर्स्ट एंजाइम दैट फूड एनकाउंटर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अमाइलस, तो डी पार्ट अमाइलस इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 38, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स आर फॉर्म्ड इन, तो आरबीसी कहाँ बनते हैं? आरबीसी बोन बैरो में बनते हैं। तो लीवर, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन का इनमें कोई रोल नहीं रहता है, बोन मैरो आरबीसी बनाता है, बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो रेड ब्लड सेल फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरोज ऑफ द बोन्स, स्टेम सेल्स इन द रेड बोन मैरोज आर कॉल्ड, इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि आरबीसी जो है वो बोन मैरो में बनाया जाता है। डी पार्ट इज बोन मैरो। क्वेश्चन 39, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन, तो किसमें जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। तो इन चारों में से इनवर्टिब्रेट कौन है? प्रॉन्स जो है वो इनवर्टिब्रेट हैं। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन 40, हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, किस ऑर्गेनिजम्स में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा ऑफ ब्लड में डिसॉल्व कर दिया जाता है? दैट इज पार्ट ए। हीमोग्लोबिन इज फाउंड dissolved in plasma of earthworm because they do not have a proper respiratory system. It is dissolved in plasma for diffusion of gases and other material. तो आंसर इज ए, earthworm. चलिए, क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हमने चैप्टर 5 क्लास 10 के मल्टीपल चॉइस के कर लिए हैं। हम 4 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आप इनको पॉज कर करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है। तो आप चारों के चारों क्वेश्चंस को पॉज करके देख सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।